नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। ईरान और अमेरिका प्लस इजराइल की लड़ाई लंबी चली तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की क्रूड ऑयल की कीमतें $100 प्रति बैरल तक हो सकती हैं। ये भारत के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देने वाली खबर है। पिछले 24 घंटे में ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम में 3% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब ये $73 प्रति बैरल तेल बिक रहा है, जो आज से 10-15 दिन पहले $62 या $63 प्रति बैरल बिक रहा था। भारत अपनी जरूरत का 85 से 90% तेल बाहर से मंगाता है। रोज करीब 5.5 मिलियन बैरल तेल भारत आयात करता है, जिसका 20% जलडमरू मध्य या हरमुज की खाड़ी से आता है, जिसे अब ईरान ने पूरी तरह से बंद कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। कुल मिलाकर खाड़ी के देशों से भारत अपनी जरूरत का 40% तेल आयात करता है। अब ये सप्लाई बाधित होगी, तेल की किल्लत पैदा होगी तो तेल के दाम और ज्यादा बढ़ेंगे। भारत इसकी लपेटे में, इसकी चपेट में आएगा। वैसे भी जो जलडमरू मध्य है, वहां से 20% कार्गो शिप्स का और टैंकर्स की आवाजाही होती है, तो खाड़ी के देशों में दूसरा माल भेजने में भी भारत को अब ज्यादा लंबा चक्कर काट कर जाना पड़ेगा और माल भाड़े में भी वृद्धि होगी। इससे एक तो भारत में निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने बड़ी मुश्किल से जो बजट में जो बजटीय घाटा था उसको सीमा के तहत लाने की कोशिश की थी, वो सारा गणित गड़बड़ा जाएगा। महंगाई दर उछाल मारने लगेगी और रुपया और ज्यादा कमजोर हो जाएगा। अभी रुपया 91 के आसपास, 91 के आसपास झूल रहा है $1 के मुकाबले, जो शतक मार सकता है तेल के, क्रूड कच्चे तेल के दाम की तरह। इस बात की आशंका भी जताई जा रही है। विदेशी पूंजी निवेश भारत में वैसे ही लगातार कम हो रहा है, इसमें और ज्यादा गिरावट आएगी या इसकी आशंका जताई जा रही है। और भारत ने अभी एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए कुछ जो नई नई स्कीम की घोषणा की थी, वो सब कारगर साबित नहीं हो पाएंगी, कारगर साबित नहीं हो पाएंगी। स्टॉक मार्केट का हाल खराब चल ही रहा है, इसमें और गिरावट देखने में आ सकती है। कुल मिलाकर जो एफआईआईज हैं, विदेशी पूंजीगत संस्थाएं हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं, वो पैसा निकाल ही रही हैं और पैसा निकाल सकती है। स्टॉक मार्केट के बजाय लोग गोल्ड खरीदने में, चांदी खरीदने में ज्यादा रुचि दिखा सकते हैं। चांदी के दाम, आपको ध्यान होगा, 3, साढ़े 3, 4 लाख प्रति किलो तक बढ़ गए थे। अब लोग कह रहे हैं कि चांदी के प्रति रुझान फिर पैदा होगा, जो 6 लाख प्रति किलो से ऊपर जा सकती है। सोने के दाम भी दोबारा से बढ़ने शुरू हो सकते हैं। तो ये स्थिति भारत के हिसाब से सामने रखी गई है। अब भारत क्या कर सकता है? भारत कोई मध्यस्थता की भूमिका निभाने की स्थिति में है नहीं। एक चीज, भारत को कोई पूछ भी नहीं रहा इस तरह से। दूसरी बात, भारत तो यही देख सकता है कि अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन होता है तो जिसकी भी सत्ता आए उसके साथ संबंध अच्छे रखे जाए। ईरान में जब रेड क्रॉस की या यूएनओ के दखल कुछ दिनों में हो ही जाएगा, तो भारत मानवीय आधार पर सहायता भेज सकता है, डॉक्टर की टीम भेज सकता है, नर्स भेज सकता है, जरूरी जीवन रक्षक दवाइयां भेज सकता है, कुछ इंजीनियर्स भेज सकता है, कुछ निर्माण कार्य में लगे हुए लोग भेज सकता है। ये भारत अपनी तरफ से कर सकता है। भारत के विदेश मंत्री ने इजराइल और ईरान दोनों के विदेश मंत्रियों से बात की है, डिप्लोमेसी और डायलॉग पर जोर दिया है और स्थितियों को डी एस्केलेट करने पर पूरा
जोर लगाया है, एस्केलेट नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ईरान ने जो कतर, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, इन खाड़ी देशों पर हमला किया, तो इन खाड़ी देशों के भी अपने काउंटर पार्ट से भारत के विदेश मंत्री की बातचीत हुई है और वहां भी डायलॉग, डिप्लोमेसी, खाड़ी देश में शांति बनी रहे, ईरान और अमेरिका की जंग और ईरान और इजराइल की जंग इन तीनों देशों के बीच में सिमट कर रह जाए, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में, क्षेत्रीय युद्ध में खाड़ी के पूरे देश इसके लपेटे में नहीं आ जाएं, इस बात की व्यवस्था की जाए। तो भारत की मेजर चिंता ये है। कुल मिलाकर स्थितियां ठीक नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू अगर 5-6 दिन तक लगातार गोलाबारी जारी रखते हैं और मिसाइलों की तादाद, बम वर्षक जहाजों से बम गिराने का सिलसिला और तेज कर देते हैं, तो ईरान को अगले 4-5 दिन में घुटनों पर लाया जा सकता है, स्थितियां काबू में आ सकती हैं। और अंत में कुछ लोग कह रहे हैं कि ईरान के पास इतना असला है, इतनी मिसाइलें हैं कि वो कम से कम 3 महीने इस युद्ध को चलाना चाहेगा। 3 महीने चला तो स्थितियां बहुत खराब हो जाएंगी, क्योंकि भारत ने देखिए पिछले वित्तीय वर्ष 25-26 में 11,60,618 करोड़ रुपए का कच्चा तेल आयात किया था। इस साल जनवरी में ही 8,80,149 करोड़ रुपए का तेल निर्यात किया, 8 लाख करोड़ का। अगर $100 तेल के दाम हो गए तो भारत को 15,000 करोड़ से ज्यादा की चपत लगेगी, जो भारत उठाने की स्थिति में नहीं है। वेनेजुएला से तेल आ रहा है, लेकिन वो बहुत मोटा तेल है, इसको परिष्कृत करने में भी भारत की रिफाइनरियां सक्षम तो हैं, लेकिन वेनेजुएला से एक तो मात्रा कम है, दूरी बहुत है, भाड़ा बहुत लगता है। अमेरिका से भी तेल भारत मंगा रहा है, रूस से तेल भारत ने मंगाना बंद कर दिया है। एक वक्त था रूस से 1.71 मिलियन बैरल तेल भारत रोज मंगा रहा था, अपनी जरूरत का करीब 1/4। अब ये तादाद 1 मिलियन बैरल तक ही रह गई है और आने वाले समय में तो और कम हो जाएगी। तो उस फ्रंट पर तो वैसे भी अब खाड़ी देशों में जो तनाव फैला है, रूस से तो तेल आने से रहा, तो ये भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता की खबर है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।